एक्टर में और एक सक्सेसफुल एक्टर में ये फ़र्क होता है कि जो सक्सेसफुल एक्टर होता है वो अपने कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे ही आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, कई बार उसकी बैक स्टोरी नहीं होती, लेकिन आपने अगर उस चीज़ पे काम कर लिया तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अलग, सबसे जुदा और सबसे बेहतर दिखेगी। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं एक्टर्स की वो हिडन सीक्रेट टेक्निक के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर नॉर्मल एक्टर्स को नहीं पता होता है। जब भी आपको कोई कहानी मिलती है निभाने के लिए, जिसमें आप कोई किरदार निभा रहे हैं, ज़्यादातर केस में वो एक पर्टिकुलर एज से शुरू होता है और एक पर्टिकुलर एज तक उसका जब मकसद पूरा हो जाता है वहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। तो कैरेक्टराइजेशन तो मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर डिटेल वगैरह, लेकिन कई बार ये नहीं पता होता कि ये जो कैरेक्टर भी 25 साल की उम्र में है, 30 साल की उम्र में है, 20 साल की उम्र में, इसकी परवरिश कैसे हुई है, ये किस तरह से सोचता है, ये क्यों करता है काम, इसका नेचर कैसा है, इसकी बेसिक साइकोलॉजी फिलॉसफी क्या है, इसके एथिक्स वैल्यू क्या है, वो सब कहीं पर भी ज़्यादातर नहीं मिलते। और जब आप नए एक्टर होते हैं तो इतनी ज़्यादा डीप डिटेल भी आपको नहीं मिलती। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता किया तो आप अच्छे से निभा नहीं पाएंगे, अच्छे से निभा नहीं पाएंगे तो दर्शक आपको उतना अच्छा पसंद नहीं करेंगे, आप में एक्टर से सुपरस्टार बनने वाली जो काबिलियत है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इस पर मैंने डिटेल लाइव क्लास की थी, फ्री लाइव क्लास की थी जॉइन फिल्म्स ऐप पर। अगर आप इस तरह की लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स ऐप को फौरन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको मेरी क्लासेस और सेलिब्रिटीज़ की भी क्लासेस वहां पर मिलती रहें। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो हमसे सेशन छूट गया, तो मैं उस पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें होता क्या है, अब मान लीजिए एक कैरेक्टर आपको दिखा कि 20-25 साल का है। अब वो पहले ही सीन में किसी को मार रहा है, लेकिन क्यों मार रहा है, क्यों कर रहा है? जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था सत्या फिल्म का, कि सत्या फिल्म में जो सत्या कैरेक्टर है वो हैदराबाद से मुंबई आता है और आते ही वो एक क्राइम में पड़ जाता है। लेकिन क्यों क्यों आया वो मुंबई, अब ये फिल्म में कहीं नहीं बताया गया, कहीं नहीं दिखाया गया। तो क्या करना पड़ेगा, एज ए कैरेक्टर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अब मैं हैदराबाद में था, मैं गरीबी में पला बड़ा, मैं बहुत ज़्यादा माफिया वाले लोगों के साथ रहा और मुझे लगा कि मुझे एक दिन बहुत बड़ा डॉन बनना है। और डॉन बनना है तो डॉन बनने के लिए सबसे बड़ी जगह जो मानी जाती है वो मुंबई है। तो मैं अपनी समझ के चलते हुए, अपनी सोच के चलते हुए मुंबई आया हूँ और अब माफिया के लोगों से टकराना है, उनके साथ ऐड होना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत तो करनी पड़ेगी जिससे कि उनकी नज़र मुझ पे पड़े। तो क्या होगा, वो जो आक्रोश आपकी आंखों में है ना, वो पहले सीन का ना लग के आपके कैरेक्टर की जर्नी दिखेगा। इस ट्रिक को हर व्यक्ति यूज करता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें हम कैसे सोचेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप राइटर डायरेक्टर से मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर मदद नहीं मिलती तो अपनी एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कीजिए। जो स्क्रिप्ट आपको मिली है, जो डायलॉग्स आपको मिले हैं, जो कैरेक्टर ब्रीफ और डिटेल आपको मिला है, उसके हिसाब से उस कैरेक्टर की गुजरी हुई पिछली जिंदगी में जाइए कि ये क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये जो भी काम कर रहा है इसके पीछे के इसके बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी सोच क्या है, उसको सोचिए और फिर उस कैरेक्टर का ग्राफ पूरा क्रिएट कीजिए कि वो ये जिंदगी जीते 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 जी यहाँ पहले सीन में आया और आगे की जर्नी में जा रहा है। मतलब एक जर्नी जहाँ से शुरू हुई और ख़त्म हुई फिल्म में, उससे आप बैकवर्ड जाइए, फ्लैश में जाइए और पता करिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। शुरुआती फिल्में आपने देखी होंगी 80s में, 70s में, उसमें क्या होता था, हीरो हीरोइन के बचपन पहले दिखाए जाते थे, फिर उनको आगे जवान होता हुआ दिखाते थे। इससे होता क्या था, ऑडियंस को भी क्लियर हो जाता था कि भाई ये जो भी जवानी में हरकत कर रहा है उसके पीछे रीज़न ये, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है। जैसे मदर इंडिया में पहले बचपन दिखाया गया, उसमें सुनील दत्त इतने गुस्से वाले क्यों हैं, क्यों जल्दी से फट पड़ते हैं, क्योंकि उनका सीधा सा मानना है जो गलत है गलत है, चाहे मारपीट करो चाहे कुछ भी करो। वैसे वो बहुत भोले हैं और माँ से बहुत डरते भी हैं, वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से डरते हैं। और यही उनका ग्राफ बाद में बढ़ता हुआ क्या दिखता है कि वो जब माँ पे कोई अत्याचार होता है तो लाला को मार देते हैं, और भले ही उसके लिए उनको डाकू बनना पड़ता है, वो डाकू बन जाता है क्योंकि उनको गलत बात बर्दाश्त नहीं है। तो इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए हम सुनील दत्त को शुरू से डाकू दिखा रहे हैं, तो क्योंकि फिल्म में डाकू ही दिखाया गया है तो जो ऑडियंस है उसकी सिंपैथी उस कैरेक्टर के साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो तो एक डाकू है। लेकिन अगर आपने अपनी उस स्टोरी को इमेजिन किया बाय द वे कि यार मैं पहले गांव का एक भोला भाला लड़का था, नॉर्मल सा था, लेकिन अत्याचार होते थे और उसके चलते मैंने ये काम किया है,
तो क्या होगा, वो कैरेक्टर में एक अलग ही जान आ जाएगी। और इसलिए जब उसकी माँ ही उसे मारती है तभी वो हारता है, तभी वो मरता है। इसके अलावा वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो क्लियर हो गई पिक्चर। लेकिन इमेजिन ऐसे कीजिए कि आपको बैक स्टोरी नहीं मालूम। इसकी प्रैक्टिस करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप क्या करिए, सोचिए कि मुन्ना भाई जो हैं वो मुन्ना भाई क्यों बने। वो इतने अच्छे परिवार के बच्चे हैं जहाँ पे सुनील दत्त हैं और उनकी माँ हैं, उन्होंने संस्कार भी अच्छे दिए हैं, फिर वो ऐसे गुंडे क्यों बन गए, क्या वजह रही होगी। और इसी वजह से जब आप बैक स्टोरी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मिला जुला सा रूप होगा कुछ उसका। मतलब वो गुंडा भी है लेकिन आप देखते हैं कि उसमें इंसानियत भी बाकी है। क्यों? क्योंकि संस्कार भी है। तो दो चली आ रही हैं चीजें और उसके चलते वो ऐसा है। वो एक जगह जाके सर्किट को सॉरी भी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको रिश्तों की, इमोशंस की कदर है। इसी तरह से कोई और फिल्म ले लीजिए कि यार ये बैक स्टोरी इसकी क्या होगी, क्यों ऐसा है। और कुछ फिल्में ऐसी देखी जिसमें बैक स्टोरी बताई है, जैसे कि 3 इडियट में बताया गया है कि आमिर खान वैसा क्यों है, क्योंकि बचपन से ही उसको सीखने का शौक था। वो कोई पहली बार कॉस्ट्यूम बदल के शादी में खाना खाने नहीं गया, वो कॉस्ट्यूम बदल के स्कूल भी गया। तो वहां से उसका कैरेक्टर स्केच बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो सोचिए थोड़ी देर के लिए कि भाई हमें नहीं मालूम था कि वो बचपन में उसने क्या किया, तो मैं इमेजिनरी कैरेक्टर कैसे उसकी बैक स्टोरी में जाऊंगा। आज से, अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए। एज ए एक्टर आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत इंप्रूव होगा और सबसे बड़ी बात ना, मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि आप उस कैरेक्टर की पुरानी जिंदगी में जा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये लगेगा कि हाँ, अब जो ये कैरेक्टर कर रहा है ये यही कर सकता था, इसको ऐसे ही रिएक्ट कर सकता था, अदरवाइज नहीं हो सकता था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंटल वीडियो मैं कभी कभी लेकर आता हूं, आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, ताकि सब तक ये नॉलेज पहुंच जाए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूं, आप भी थोड़ा सा अपना जरा एक पुश का बटन दबाइए, मतलब कि शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सब तक फैल जाए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जॉइन फिल्म्स को नंबर 1 चैनल बनाने के लिए इस कैटेगरी में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।